हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बज रहे हैं और मेरा डेली का रूटीन है। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेटी को पौने 6 के आसपास है ना उठाना पड़ता है। और यहाँ मैं है ना सबसे पहले जो है उसके खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। मैंने रात में ही चने भिगो के रख दिए थे और ये है ना सारे रात के बर्तन हैं जिसको मैं जब सुबह लगाती हूँ ना तो बहुत स्लोली लगाती हूँ, कोई आवाज़ में बर्तनों की नहीं करना चाहती हूँ। तो जितने बर्तनों की अभी मुझे ज़रूरत है ना मैं बस उसको बाहर निकालती हूँ। बाकी ये पूरी टोकरी है ना बाहर एक टेबल है मैं उसके ऊपर रख देती हूँ क्योंकि मुझे स्लैब पे है ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए रहता है। तो यहाँ जो मेरा सुबह का टाइम है ना 5 बजे का, वो मैं बिल्कुल भी 5-10 मिनट भी ऊपर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उतनी देर में है ना मुझे पूरा लंच बनाना होता है, मेरी बेटी के लिए पूरा लंच पैक करना होता है, देन उसके बाद उसको रेडी भी करना होता है। तो मैं सारी चीज़ें है ना 5 बजे से शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने जो चने भिगो के रखे थे मैं उसको वॉश करके सबसे पहले है ना उसको बॉईल करने रख दूँगी। और इसमें केवल मैं नमक और थोड़ी-सी हल्दी डाल के इसको बॉईल करूँगी। और इसका मैं कुछ है ना सब्ज़ी वग़ैरह नहीं बनाने वाली हूँ। जैसे हम लोग जो चने बनाते हैं ना नवरात्रे में, ये बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को ना वैसा ही पसंद है। तो बस उसके साथ मैं पूड़ियाँ देने वाली हूँ। और बच्चों के लंच के लिए ना हर मॉम को है ना एक कन्फ्यूज़न रहता है कि नेक्स्ट डे उनको क्या दिया जाए, क्या दिया जाए? क्योंकि अगर बच्चों को कुछ अच्छा-सा दो ना, वो स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से खाकर आते हैं, तो उसमें बड़ी खुशी मिलती है कि बच्चा है ना पूरा अपना लंच बॉक्स फिनिश करके आया है। तो यहाँ उसको ये पूड़ियाँ भी पसंद है, चने भी पसंद है, लेकिन हर रोज़ तो एक चीज़ नहीं दी जा सकती, तो बहुत कुछ है ना चेंज कर के दिया जाता है। तो उसमें है ना बहुत ज़्यादा सिरदर्दी हो जाती है कि नेक्स्ट डे उनको क्या खिला के भेजा जाए, क्या उनके लंच बॉक्स में रखा जाए। तो जो वो खा के जाती है तो वो तो मैं ना कॉर्नफ्लेक्स अब लेकर के आई हूँ, तो वो सुबह नाश्ता उसका कर लेती है। और देन फिर मैंने सोच लिया था कि मैं ना कुछ पूड़ियाँ उसके लिए सेंक दूँगी, तो चने के साथ वो ईज़िली खा लेगी। और अभी फ़िलहाल वो आलू की सब्ज़ी वग़ैरह भी खा लेती है। पूड़ी एक ऐसा ऑप्शन है जो बच्चा है ना बहुत खुशी-खुशी खाता है। मेरा बेटा भी इसको बहुत अच्छे से खा लेता है। पूड़ी के अंदर है ना थोड़ा-सा नमक और अजवाइन मैं ज़रूर मिलाती हूँ क्योंकि उससे उसका जो सिंपल सा रहता है ना, अगर वो प्लेन पूड़ी भी खाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं उसकी जो है पूड़ियाँ पैक करके रखूँगी। साथ में मैं एक फ्रूट रखती हूँ और ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ। तो उसका ये कंप्लीट लंच बॉक्स पैक हो जाता है। और थोड़े बहुत जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं ना वो कंप्लीट बहुत कम ऐसा होता है कि ख़त्म करके आए। बट कभी-कभार वो कर ही लेती है, बहुत ज़्यादा सारी तो चीज़ें नहीं फ़िनिश कर पाती है। बट जो उसका फ़ेवरेट रहता है ना जिस दिन, तो वो उस दिन तो सारा ख़त्म कर ही लेती है। तो यहाँ एक मैं एप्पल कट करूँगी और कई बारी कुछ और फ्रूट रहता है तो वो भी कर देती हूँ, मैंगो रख देती हूँ। लेकिन मैंगो अभी है ना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कुछ अच्छे निकलते हैं तो ही मैं उसको पैक करके देती हूँ। एप्पल उसका मैंने फ़िक्स किया हुआ है क्योंकि वो वैसे है ना घर में एप्पल नहीं खाती है। कई बारी बहुत शौक चढ़ता है, जैसे कुछ हम कहीं देख लेते हैं ना कि कोई एप्पल खा रहा है तो ही उसका मन करता है, अदरवाइज़ वो नहीं खाती है। तो बस मैंने है ना अब उसके बाद चने छौंकूँगी क्योंकि पूड़ी का काम था तो वो मैंने पहले कर लिया। और देन ये चने छौंक के है ना फिर मैं एक कटोरी में निकाल के रखूँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा जीरा डाल दिया है और थोड़ा बहुत जो नमक और हल्दी थी बस वही उसी में ही मैंने इसको बॉयल किया था। तो अब जो मसाले मैं ऐड करूँगी ना वो इसी में ही करूँगी। लेकिन बहुत थोड़े से मसाले, मतलब जीरा पाउडर वग़ैरह, लाल मिर्च भी बहुत कम मैं डालूँगी क्योंकि बच्चों को थोड़े-से ही है ना बहुत ज़्यादा मिर्च लगनी शुरू हो जाती है, तो फिर वो नहीं खाते हैं। तो मैं बहुत कम मैं इसको करूँगी, उसको ऐसे चने अच्छे लगते हैं, वो सिंपल बॉयल किए हुए भी खा लेती है। बट मेरा मन था कि मैं उसको है ना अच्छे से मसाला मिला के उसको दूँ जिससे कि उसको वो बाद तक मतलब खाती है। स्कूल से जब आती है तब भी खा लेती है। तो ये चने का अच्छा ऑप्शन है, अगर बच्चों को दे देना तो वो बहुत खुशी-खुशी खाते हैं। तो देन उसके बाद मैं अपनी जो है बेटी के लिए है ना दूध कर दूँगी। और यहाँ एक चीज़ है कि जब मैं सुबह 5 बजे अपने किचन में घुसती हूँ ना, तो मेरे पास
इस बीच बाहर निकलने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है। मैं सीधा पौने 6 बजे ही अपनी बेटी को उठाने जाती हूँ, बस उसी टाइम मैं अपनी किचन से बाहर निकलती हूँ, अदरवाइज़ ये जो पूरा टाइम है ना मेरा इसी किचन में जाता है। तो अब मैंने अपने लिए चाय भी रख दी है, यहाँ जो चने थे बनने के बाद ठंडे करके मैंने उसके लंच बॉक्स में रख दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम लंच मैं पैक नहीं करती हूँ। सारा कंप्लीट हो जाने के बाद उसका जो लंच बॉक्स है ना वो प्रॉपर बैग में रखने के बाद मैं ना अपनी बेटी की चोटी करने आ जाती हूँ। वो इतनी देर में नहा धो के अपना पूरा रेडी हो जाती है और बस मुझे एक है उसका चोटी करनी पड़ती है। बाल लंबे हैं तो उसके है ना थोड़ा चोटी में बाल काटने में बड़ा टाइम लगता है। कई बारी है ना वो रोती भी है अगर बहुत ज़्यादा इल्जे होते हैं, 1 दिन पहले अगर वो खुले रखती है। तो यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहता है, उसको जब तक मैं रेडी ना कर दूँ। देन उसके बाद बारी आती है मेरे बेटे की, तो इस टाइम तक मैं नहा धो लेती हूँ क्योंकि मुझे उसे छोड़ने जाना होता है। तो मैं ना उसको रेडी कर देती हूँ, खुद रेडी होती हूँ और छोड़ के आने के बाद यहाँ पे मेरा कुर्ता पड़ा है और देन उसके बाद मैं अपने घर की सफाई करती हूँ। क्योंकि सुबह मैं बिल्कुल कुछ नहीं छेड़ रही हूँ आजकल, सीधा अपने पहले है ना ध्यान मेरे बच्चों पे ही जा रहा है कि मैं उनको पहले रेडी कर दूँ, विशु को नहला करके उसको स्कूल छोड़ के आना और खुद भी मतलब फिर रेडी होके जाना पड़ता है क्योंकि पास में नहीं है, थोड़ा-सा दूर है तो नहा धो के थोड़ा ढंग से जाना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतना ज़्यादा गर्मी है तो गंदे हो जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद मैं अपने घर में आके काम करती हूँ। कई बारी ऐसा होता है ना कि हस्बैंड घर से गए और बच्चे गए, उसके बाद है ना ऐसा लगता है शरीर में ना कुछ अलग सी एनर्जी आ गई है काम करने की। जब घर में कोई नहीं होता ना तब सच में ऐसा लगता है कि अब तो हमारे है ना घर एकदम से हम क्लीन कर लेंगे बिना थके। और जब सब लोग होते हैं ना तो उन्हें देखते ही मेरे को तो है ना थकावट शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने काम इतने बता देते हैं कि जो हमारे खुद के हैं ना वो शाम तक पूरे नहीं होते हैं। तो जिस दिन ये सैटरडे संडे निकलता है ना, बस सैटरडे संडे का एक ही सुख है कि आप सुबह लेट उठ सकते हो। अदरवाइज़ आपका सैटरडे संडे तो है ना ऐसा जाता है कि बस ऐसा लगता है कि चलो भई अब मंडे आ गया है, अब मंडे को कुछ काम किया जाएगा। तो बस जैसे ही ये लोग निकलते हैं, बल्कि मैं जब छोड़ के भी आती हूँ, तो उसके बाद भी काम करती हूँ ना तो बड़ी फुर्ती रहती है। कि फटाफट कर लेती हूँ, फिर है ना उसको लेने करने जाना है तो और अभी क्या है मैंने है ना झाड़ू-पोछे के लिए एक लड़की जैसे मैंने बताया रख ली है, तो एक काम ना मेरा यहाँ पे अच्छा हो गया है तो मुझे वो काम नहीं करना पड़ता क्योंकि फिर ना मेरे साथ क्या होता था मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में होती थी काम-वाम करने के बाद और फिर मुझे बेटे को लेने जाना पड़ता था, तो मेरी है ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी कि मैं यहाँ पर भी गर्मी में हूँ और देन उसके बाद दोबारा से फिर नहाना करना तो वो सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर अभी मेरा एक सुकून भरा टाइम मुझे मिल गया है। तो बस मैं वैसे सुबह काफ़ी सारी चीज़ें समेट के ठीक कर देती हूँ, झाड़ना करना जैसे सोफ़े के ऊपर कुछ भी रहता है, टेबल को साफ़ करना। पर ऐसा है ना बहुतों टाइम ऐसा हो जाता है कि बच्चे को रेडी करने में ही है ना उसको कन्विंस करने में कि स्कूल जाना है, रेडी होना है उनका लंच-वंच सब कुछ करने में ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो यहाँ मैं है ना मैंने कुछ चीज़ें अपने घर के लिए मँगाई थी मीशो से मँगाई थी तो और वो है ना मैं यहाँ लगाने वाली हूँ। तो अभी क्योंकि मुझे है ना सैटरडे संडे तो बिल्कुल टाइम मिला ही नहीं था। तो मैंने सोचा अब मैं जब तक मैं उसे लेने जाऊँगी या वो आएगा ना तो तब तक मैं है ना ये सारी चीज़ें ना अच्छे से लगा देती हूँ क्योंकि फिर मुझे है ना ये सब करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने टेबल रनर मँगाया है जो मेरा है ना बहुत टाइम से मन था। सीरियसली मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि है ना मैं इस टेबल को थोड़ा-सा डेकोर करूँ। हालाँकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलेंगी, बहुत ज़्यादा डेकोर नहीं मिलेगा क्योंकि एक टाइम था जब मैं अपने घर को है ना बहुत ज़्यादा सजा लिया करती थी। अब मैं ना बीच में थोड़ा-सा ऐसा हो गया था कि बच्चे वैसे ही उसको इतना मेसी कर देते हैं ना तो मन ही नहीं हो रहा था। अभी भी बस मैंने स्टार्ट किया है अपने इस टेबल से, तो मैंने कुछ-कुछ चीज़ें जो मँगाई थी वो रख दी है, क्योंकि उसे भी बताना है कि ये अब डेकोरेटिव आइटम है, इसको छूना नहीं है, तो बस मैंने कुछ इस तरीके से किया है। आगे मैंने बहुत सारे चेंजेज़ इसमें कर दिए हैं, अभी मुझे जो बगल में आप रैक देख रहे हैं, इसको भी ठीक करना है, बट अभी वो कब करूँगी उसका कुछ पता नहीं है। तो यहाँ जो-जो चीज़ें मैंने मँगाई थी ना, वो सब कुछ मैंने फटाफट से लगाया किया
और बस इतना काम होने के बाद ना बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैंने काफ़ी सारे काम है जो निपटा दिए। इधर मैंने है ना एक रिमोट होल्डर करके लगाया हुआ है। तो यहाँ मेरे है ना जो बर्तन थे सुबह के वो सब मैंने क्लीन कर दिए। अब मुझे है ना जो सामान आया था, बीच-बीच में कुछ भी थोड़ा बहुत सामान आता करता रहता है, तो मैं उसको है ना फ़िल कर लूँगी। जैसे अभी मेरे यहाँ है ना रिसेंटली सूजी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ सूजी से रिलेटेड बन ही रहा था। देन उसके बाद मेरी लॉन्ड्री की बारी आ जाती है। सारे कपड़े जितने भी मैं सुबह लगा दिया था मैंने, और उनको ड्राई करने के लिए अब मैं यहाँ रख दूँगी। और एक बार मेरा है ना मशीन एक और बार ऑन रहती है, क्योंकि मुझे अगर कोई बेडशीट धोना है या फिर पाँवदान वग़ैरह वॉश करना है, तो वो सिर्फ़ 15 मिनट का लॉट रहता है, वो उसी में ही मैं क्लीन करती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब कई-कई महीने तो मैं लगाती नहीं हूँ, तो मुझे है ना कि उसको बहुत ज़्यादा क्लीन करना है। बट इतना था कि आज मैंने कुछ-कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन मेरी है ना पूरे घर की डीप क्लीनिंग मैंने कर दी थी, और जो चीज़ें सजाई वो मैंने आपको दिखा दी। देन उसके बाद जो है मेरा बेटा आ गया था, और देख सकते हो सारे कार्टन लेके फिर से बैठ गया। देन उसके बाद घर फिर से वैसे ही हो गया। तो अभी थी अरू को लेने जाने की बारी, तो मैं उसको लेने जाऊँगी, तो मैं जब तक अपने कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े थे मेरे पास, तो मैंने सोचा अभी उसका वेट करूँगी। खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। विशु को मैंने सारा खिला-पिला दिया था। अरू को लेकर के आई हूँ। देन उसके बाद है ना ये एक रैक है मेरे किचन में, जैसे मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो ये बहुत है ना पतला-सा है, इसके अंदर भी सारे मतलब प्याज़, आलू सब कुछ आ गया बहुत अच्छे तरीके से, और ये बिल्कुल ना फ्रिज के सट के लग गया। मैं आगे आपको दिखाऊँगी कितना स्पेस बचाना है मेरा इसमें। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रैक, और वो वाला ड्रॉअर मैं अब यहाँ से हटा दूँगी। इसका यूज़ करूँगी मैं अपने जो है बच्चों की बुक्स वग़ैरह रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा कुछ है नहीं रखने का। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रे जैसा है ये, इसको मतलब कहीं भी रख सकते हैं। मैंने स्पेशली इसको किचन के ही लिए मँगाया, क्योंकि यहाँ और कोई मुझे है ना जुगाड़ सूझ नहीं रहा था कि मैं इधर क्या लगाऊँ। तो ये बहुत मुझे सही चीज़ मिल गई, और बस इसके अंदर व्हील्स है, तो इसको तो मुझे ज़्यादा कुछ खिसकाना करना नहीं है, इसको बस एक जगह फ़िक्स रख देना है। तो मैंने इसको है ना इस तरीके से लगा दिया था, और अब कुछ खड़े होने की जगह मिली। तो मैंने जैसे ही इसको क्लीन किया, तो थोड़ा-सा और गंदगी हो गई, और काम फैल गया। और बच्चों को तो मैंने अंदर रखा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सुला देती हूँ बच्चों को, जिससे कि थोड़ा-सा अपना आराम करें, और मतलब शाम तक परेशान ना करें। तो जी बस यहाँ पे जैसे ही मेरा किचन का काम निपटा था, टाइम बहुत हो जाता है, ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन इन चीज़ों में ना बहुत टाइम हो जाता है। मैं इस रैक को वॉश कर रही हूँ, क्योंकि ये है ना पोंछने जितनी नहीं थी, इसको धोना ही मुझे ज़रूरी था। पोंछते हैं ना तो उतनी अच्छे से गंदगी निकलती नहीं है। तो मैंने ले जाके इसको बाथरूम में सीधा वॉश कर दिया, कि अब ये अच्छे से कोने-कोने से है ना इसकी धूल-मिट्टी निकल जाएगी, और इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से ड्राई करके ना इसमें मैं रख दूँगी बच्चों की सारी बुक्स, क्योंकि मेरे पास अब कोई है ना अलमीरा में भी जगह नहीं है, और मेरा जो एक रैक था वो भी मैंने ओपन नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी उसको लगाना नहीं चाह रही हूँ, तो बस मैं अब इसका यूज़ करूँगी। तो ये जो ड्रॉअर है ना, ये हर चीज़ में काम आ जाता है, मतलब आपके बाथरूम में काम आ जाएगा, आपके किचन में काम आ जाएगा, बच्चों के रूम में काम आ जाता है। तो ये मैं लेने के बाद ना बिल्कुल पछताई नहीं हूँ। अगर पूरा प्रॉपर आपको ड्रॉअर यूज़ नहीं भी करना है ना, तो इसके जो बॉक्स हैं ना ड्रॉअर के, ये अलमीरा में लगा सकते हैं। मैंने एक टाइम पे इसे लगा के रखा हुआ था, बच्चों के कपड़े रखे हुए थे इसमें, तो वहाँ है ना अलमीरा में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने इसको रगड़-रगड़ के अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि ये किचन में था ना, तो थोड़ा-सा इसमें निशान पड़ गए थे ब्लैक-ब्लैक करके, क्योंकि इसको बार-बार खोलना, बंद करना रहता है। तो बस इसकी सारी ड्रॉर्स को अच्छे से चमका दिया था, बहुत सुंदर रहती है ये, बहुत अच्छी मजबूत निकली, बहुत साल हो चुके हैं मुझे इसे यूज़ करते हुए।
और मैं इसी तरीके से है ना मंडे टू फ्राइडे जितना ये जो टाइम मिलता है ना जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ें ले लेती हूँ क्लीन करने के लिए। उससे क्या रहता है कि घर ऑर्गेनाइज़ भी रहता है और टाइम भी बहुत मिल जाता है। तो बस इसी के साथ मैं अपना जो है व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।